मित्रों नमस्कार, जय विश्वनाथ। मैं काशी से सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप पुनः आपके समक्ष एक अत्यंत उत्तम वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं। मित्रों 6 तारीख से श्रावण की शुरुआत हो रही है। मुझे तमाम मेल और फोन से ये बातें पूछी गई, श्रावण में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, भगवान शिव को कैसे प्रसन्न करें, उनकी पूजा कैसे करें, क्या व्रत नियम विधान कैसे है। तो मित्रों मैं श्रावण की महिमा, श्रावण मास का कृत्य और श्रावण में भगवान भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न करें, क्या क्या करें क्या ना करें, यह सब लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। कैसे हम भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं, इस सब का पूरा सच आज इस वीडियो के माध्यम से शुरू करते हैं। मित्रों पुनः स्वागत है आपका हमारे इस पूरा सच चैनल में। ना आधा न अधूरा सच, जानिए पूरा सच। जी हाँ, पूरा सच। सर्वप्रथम आप इस श्रावण मास में पढ़ने वाले समस्त व्रत पर्व एवं तिथियों को जान लें। पहले आइए हम विश्वनाथ जी का ध्यान करें। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। श्री विश्वनाथो विजयते तराम। मित्रों, आप श्रावण मास में वैदिक विद्वानों को बुला करके अपने घर में रुद्राभिषेक भी करवा सकते हैं, जिसमें हम षडंग रुद्राभिषेक, लघु रुद्राभिषेक यह सब करवाते हैं। इससे निश्चित है हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, यह श्रावण मास 6 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है, जो कि 3 अगस्त तक चलेगा। इसमें प्रथम सोमवार पहले ही दिन श्रावण के पड़ रहा है, जो कि 6 जुलाई को है। इस दिन हम सोमवार का व्रत करेंगे। इसी दिन मैथिल नववर्ष का प्रारंभ होता है और इसी ही दिन भगवान विष्णु के साथ भगवती लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। 12 जुलाई को शीतला सप्तमी है, जो कि उड़ीसा में मनाई जाती है। सायंकाल काल अष्टमी है, भानु सप्तमी भी है। 13 जुलाई को दूसरा सोमवार पड़ेगा। 14 जुलाई को भौम व्रत है, दुर्गा यात्रा, गौरी पूजन, हनुमान जी का दर्शन भी प्रारंभ हो रहा है, तो नित्य दर्शन भी करें। पूरे माह इनका पूजा भी चलेगा। 16 जुलाई को कामदा एकादशी व्रत है। 16 जुलाई को ही रात्रि 9:54 पर भगवान सूर्य नारायण कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, तो संक्रांति जन पुण्यकाल रात्रि के बाद शुरू हो जाएगा, जो कि अगले दिन बना रहेगा। 17 जुलाई को मनसा पूजा। 18 जुलाई को शनि प्रदोष, पुत्र प्राप्ति के लिए इस दिन से प्रदोष का व्रत शुरू किया जा सकता है। 20 जुलाई को तीसरा सोमवार है। स्नान दान श्राद्ध की अमावस्या भी है, जिसे हम सोमवती अमावस्या के नाम से जानते हैं। 21 जुलाई को श्री विष्णु और शिव दोनों का अभिषेक प्रारंभ कर सकते हैं, दोनों को साथ रख करके अभिषेक करें। 22 जुलाई को धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी की जयंती है। 23 जुलाई मधुश्रवा व्रत है, जो कि मिथिला और गुजरात में प्रसिद्ध है। इसी दिन स्वर्ण गौरी का व्रत भी होता है। 24 जुलाई को वैनायकी गणेश चतुर्थी है। 25 जुलाई नाग पंचमी। इस दिन आप दीवाल पर नाग को बना करके पूजा करें, मिट्टी के नागों की पूजा करें, तक्षक पूजा करें। काशी में इसी दिन नागकूप की यात्रा प्रारंभ होती है और शहरों में, गाँव में, हर गांव में इसी दिन विविध व्यायाम का प्रदर्शन, कुश्ती आदि का खेल भी आयोजन किया जाता है। इसी दिन भगवान कल्क का अवतार होता है। हमारे ऋग्वेदी भाइयों का, जो ऋग्वेद के अध्ययन करने वाले हमारे मित्र हैं, इस दिन उनका उपाकर्म है। 26 जुलाई को लुट्ठन षष्ठी, जो कि बंगाल में प्रसिद्ध है, वह है। 27 जुलाई चौथा सोमवार पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास की जयंती भी इसी दिन है। 30 जुलाई को पुत्रदा एकादशी है। पुत्र के प्राप्त्यर्थ लोग इस दिन एकादशी का व्रत कर सकते हैं और इसी दिन से झूलन यात्रा प्रारंभ हो रही है। 31 जुलाई को दामोदर द्वादशी है। विष्णु पवित्रारोपण, जो कि उड़ीसा में होता है, उनका त्योहार है और इस दिन से दही का त्याग करें। 1 अगस्त को शनि प्रदोष है और इसी दिन लोकमान्य तिलक का स्मृति दिवस भी है। 3 अगस्त को 5वां सोमवार है। स्नान दान की पूर्णिमा भी है। शुक्ल यजुर्वेद आपस्तंभ माध्यम दिनी तैत्तरीय शाखा
के अध्ययन करने वाले जितने भी विप्र हैं उनका सभी का श्रावणी उपाकर्म भी है। इसी दिन हयग्रीव की उत्पत्ति भी है। और मित्रों 3 अगस्त को ही रक्षाबंधन भी है। भाई बहन के अभूतपूर्व प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन हम इसी दिन मनाएंगे और इसी दिन श्रावण माह का समापन भी हो रहा है। जी हाँ मित्रों, आपने जाना कि इस वर्ष 2020 में श्रावण मास में कौन कौन सी तिथियां, कौन कौन से पर्व पड़ रहे हैं। आइए अब हम श्रावण के विषय में आगे जानकारी करते हैं। श्रावण मास में सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए, तो एक सीधा सा वाक्य है कि श्रावण मास में सर्वप्रथम साग का त्याग कर दें, हम साग नहीं खाएंगे। दूसरा क्या है कि महाभारत में लिखा है कि एक बार भोजन करना है, श्रावण में हमें एक बार ही भोजन करना है। बामन पुराण भी कहता है कि घी, दूध, जल पूरित कुंभ, गाय, फल ये वस्तुएं भगवान विष्णु के प्रीत्यर्थ दान करना चाहिए, एक बार भोजन करना चाहिए। शिव एवं विष्णु दोनों का पूजन एवं अभिषेक करना चाहिए। जो लोग श्रावण सोमवार का व्रत करना चाहती हों वो श्रावण सोमवार का व्रत करें। सबसे अच्छी बात है कि इस श्रावण मास में हमें 5 सोमवार प्राप्त हो रहे हैं। सोमवार से ही यह श्रावण शुरू हो रहा है और सोमवार को ही इसका समापन हो रहा है। जो 16 सोमवार करने वाली हमारी माताएं बहनें हैं वह भी श्रावण मास के सोमवार से अपने 16 सोमवार का व्रत शुरू कर सकती हैं। जो लोग चाहें तो इन 5 सोमवार का व्रत इस महीने में कर सकते हैं। और मित्रों प्रदोष भी जो पड़ रहे हैं इस महीने में, जो लोग प्रदोष व्रत शुरू करना चाहते हैं वह भी इसी श्रावण के महीने से प्रदोष का व्रत भी शुरू कर सकते हैं। हमें जो भी व्रत शुरू करना है वह हम इस श्रावण मास से शुरू कर सकते हैं। 6 जुलाई प्रतिपदा को लक्ष्मी के साथ विष्णु भगवान की पूजा करना चाहिए। जिस दिन यह श्रावण शुरू हो रहा है उस दिन एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण योग है और उसी दिन से जिसके पति पत्नी के बीच में दाम्पत्य में कठिनाई आ रही है, दाम्पत्य जीवन में वियोग है, आपस में कलह है, पति पत्नी के साथ उनका अच्छा संबंध नहीं है, वह भगवान विष्णु के साथ भगवती लक्ष्मी की आराधना 6 जुलाई से प्रारंभ कर सकते हैं। पूरे महीने भर इसे करें, निश्चित है कि दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। मित्रों अभूतपूर्व संयोग है कि इस बार 2020 में श्रावण मास में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। इसे हम शिव मास भी कहते हैं, सावन मास कहते हैं, सावन का महीना कहते हैं। जो महिलाएं, जो हमारी सौभाग्यवती बहनें हैं वह भगवती मंगला गौरी का व्रत कर सकती हैं इस श्रावण में। और जो कुमारी कन्याएं हैं जिन्हें सुंदर वर की प्राप्त करनी है वह भी भगवती मंगला गौरी की प्रसन्नता के लिए मंगला गौरी व्रत का अनुष्ठान शुरू कर सकती हैं। इस महीने में 4 मौके हैं जब आप भगवती मंगला गौरी की उपासना कर सकते हैं। 7 जुलाई, 14 जुलाई, 21 जुलाई और 28 जुलाई को भगवती मंगला गौरी की पूजा की जा सकती है। और जो लोग भगवान शिव की वर्ष भर में कभी भी पूजा नहीं कर पाते, आराधना नहीं कर पाते हों, वह इस सावन के महीने में निश्चित ही यदि भगवान शिव की उपासना करते हैं, केवल सोमवार भी उपासना करते हैं, प्रदोष के समय ही उपासना करते हैं, प्रदोष का व्रत करते हैं, श्रावण सोमवार का व्रत करते हैं, तो उन्हें वर्ष भर न किए हुए भगवान शिव की उपासना का दोष नहीं लगता और उन्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। आइए हम जानते हैं कि भगवान शिव की उपासना पूजा अपने घर में कैसे करें। सबसे पहले तो यह जान लें कि इस समय हमारा पूरा देश या यूं कहें कि पूरा विश्व जिस तरह से वैश्विक महामारी कोरोना के संकट से ग्रस्त है, तो हम यह ध्यान रखें कि हम अपने घर में ही पूजा करें, मंदिरों में न जाएं, वहां भीड़ न लगाएं। जितना हो सके अपने घर में पूजा करें, अपने घर में रहें। तो अपने घर में रहकर किस तरह से हम भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। सर्वप्रथम अगर आपके घर में शिवलिंग है तो ठीक है, अगर नहीं है तो पार्थिव लिंग बनाएं। पार्थिव लिंग वह है जो हम मिट्टी से बनाते हैं। आपके आसपास कोई नदी हो, गंगा जी हो, वहां से मिट्टी ले आएं, या गंगा जी नहीं मिल रही, कोई नदी नहीं मिल रही है तो किसी पवित्र स्थान से जहां गंदगी ना हो वहां से मिट्टी निकाल लें। उस मिट्टी को चूरा बना करके कपड़े से छानकर उससे भगवान शिव की पार्थिव प्रतिमा बनाएं और उस पर गंध, अक्षत, पुष्प, धूप
दीप नैवेद्य इत्यादि लगा करके भगवान पार्थिव की पूजा करें। नित्य शिवलिंग का निर्माण करें, नित्य उनका विसर्जन करें। और पार्थिव पूजा का बड़ा ही अद्भुत विधान है, बहुत ही महत्व है। समस्त शिव पूजा में उत्तम पार्थिव पूजा कही गई है। तो अगर आपके यहाँ कोई शिवलिंग नहीं है तो आप पार्थिव लिंग बना करके भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। दूसरा या मित्रों कि क्या क्या विधान किन किन लिंग की पूजा की जाती है, तो पार्थिव हो गया, उसके बाद नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, बाणलिंग हो, पारद लिंग हो और स्फटिक शिवलिंग हो। जो भी शिवलिंग आपको प्राप्त हो उन्हीं की आप आराधना करें, उपासना करें, पूजा करें। सबसे उत्तम मेरे हिसाब से जो कि सर्व सुलभ है और निश्चित अति उत्तम फल को देने वाला शिवलिंग है वह भगवान नर्मदेश्वर का शिवलिंग है, जो कि स्वतः बना हुआ अपने आप नर्मदा से निकलते हैं। शिव जी, उन शिवलिंग को आप अपने घर में लाएं और घर में जो हम शिवलिंग रखते हैं वो ज्यादा बड़े नहीं होना चाहिए, वो ज्यादा से ज्यादा अंगुष्ठ मात्र उनकी ऊंचाई हो और मधुवर्ण के हों, उन्हें अपने घर में रखें, उनकी पूजा करें। पूजा के विधान में हम जानते हैं यदि हमारे पास द्रव्य नहीं है, हमारे पास मूर्ति भी नहीं है, तो हम मानसिक पूजा करें। हम जहां जहां आज तक भ्रमण किए हों, जिन मंदिरों में गए हों, जिन तीर्थ स्थलों पर गए हों, बैठ करके आंख बंद करके वहां का ध्यान करें। जिन शिवलिंगों का हमने दर्शन किया हो उनका ध्यान करें और मन से ही उन्हें गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पण करके उनकी पूजा हम कर सकते हैं। इसे मानसिक पूजा कहते हैं। उसके बाद यदि हमारे पास सुलभता है, हमें शिवलिंग भी प्राप्त है, हमारे पास साधन भी है, तो हम पंचोपचार पूजा कर सकते हैं। पंचोपचार पूजा क्या है? हम एक थाली में गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य यह 5 चीज ले लें, उन 5 से भगवान शिव की उपासना करें। इसे हम पंचोपचार पूजा कहते हैं। इसके बाद हम षोडशोपचार पूजा की विधि बताते हैं, जिसमें भगवान शिव को सामने रख करके उनका पाद, अर्घ, आचमनीय, स्नान, पुनराचमनीय से अंग प्रोक्षण करके वस्त्र, उपवस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, तांबूल, दक्षिणा, प्रदक्षिणा, नमस्कार के माध्यम से 16 चीजों का जिसमें समाहार हो उसे हम षोडशोपचार पूजा कहते हैं। ऐसी पूजा करनी चाहिए। अगर हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, हम बहुत संपन्न हैं, तो फिर हम राजोपचार पूजा कर सकते हैं। राजोपचार पूजा में षोडशोपचार पूजा में बताए हुए समस्त अवयव रहेंगे। उनके साथ साथ हमें छत्र, चामर, व्यजन, नृत्य, गीत, वाद्य यह सब भी हमें उनके सामने कर सकते हैं, जिसे हम राजोपचार पूजा के नाम से जानते हैं। मित्रों, वैसे तो भगवान शिव आशुतोष हैं, औढ़दानी हैं, बहुत थोड़े में प्रसन्न हो जाने वाले भोलेनाथ हैं, तथापि हम अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार उनकी पूजा को कैसे करें, किस द्रव्य से उनका अभिषेक करें, वह हम आपको बताते हैं। कि सर्वप्रथम जल हो, गंगा जल हो, उसे ले लें, क्योंकि जलधारा शिव प्रिय, जलधारा सबसे ज्यादा शिव को प्रिय है। हम निरंतर 12 मास जल से ही उनका स्नान कर सकते हैं। उसी में तृप्त हो जाने वाले ऐसे हमारे भोलेनाथ हैं। तो अगर आप समस्त सुख, ऐश्वर्य, बुद्धि, विवेक, लक्ष्मी यह सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो हम जल से शिव जी का अभिषेक करें। उसके बाद गाय का दूध ले लें। अगर हम चाहते हैं कि हमारे वंश में वृद्धि हो, हमें लक्ष्मी की प्राप्ति हो, घर में शांति हो, तो हम गाय के दूध से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। मित्रों, हम घी से भी अभिषेक कर सकते हैं। हमारे वंश की वृद्धि के लिए, आरोग्यता के लिए, बल बुद्धि के लिए हम भगवान शिव का घी से अभिषेक करें। पंचामृत बना करके भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, सकल मनोरथ की सिद्धि होगी। गन्ने का रस हो, उससे अभिषेक कर सकते हैं। अगर हमें लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है तो हम गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें। अगर हमारे घर में किसी को रोग है, किसी को कोई पीड़ा है, कष्ट है, शारीरिक स्वास्थ्य सही नहीं रहता, तो उसके लिए कुशोदक से भगवान शिव का अभिषेक करें। कुशा लेकर के जल मिश्रित कुश से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। हम समस्त ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए भगवान शिव का शहद से भी अभिषेक कर सकते हैं। और अगर हम मोक्ष चाहते हों, शांति चाहते हों, तो तीर्थों का जल हो, उससे हम भगवान शिव का अभिषेक करें। लेकिन इसके उपरांत समस्त सिद्धियों को देने वाला गंगा जल और जो जल है वही है। अगर आपके पास ये सारी चीज उपलब्ध ना हो तो भगवान शिव का जल से अभिषेक करें। भगवान शिव की पूजा में कुछ विशेष
वस्तुएं हैं जिनका उपयोग आप कर सकते हैं, जिसमें समीपत्र है, कमल है, आक है, धतूर है, मदार है, भस्म है, बिल्वपत्र है। यह सब चीजों को भगवान शिव को आप अर्पण कर सकते हैं, जिससे वह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। किस तरह से हम पूजा को शुरू करें कि हम स्वतः स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के अगर हम संध्या पूजा करते हैं तो संध्या पूजा के बाद अपने देवालय में बैठ करके भगवान शिव को सामने रख करके गणेश अंबिका का ध्यान करते हुए सबसे पहले तो हम मानसिक संकल्प करें, फिर वाचिक संकल्प करते हैं, फिर उसके बाद कर्म से संकल्प करते हैं। संकल्प करना सब चीज में जरूरी होता है। अगर हम संकल्प कर लेते हैं किसी चीज का तो उस कार्य में सिद्धि अवश्य आती है। तो संकल्प करें कि हम पूरे मास पर्यंत भगवान शिव की उपासना करेंगे। भगवान शिव की कृपा से हमें तमाम ऐश्वर्य प्राप्त हो, हमारे घर में आरोग्यता बनी रहे, हमारे घर में लक्ष्मी आए, हमारे ऊपर हमेशा शिव और पार्वती की कृपा बनी रहे। ऐसा संकल्प करके हम भगवान शिव की पूजा को शुरू करते हैं। सामने शिव को रख करके पूर्व मुख बैठकर भगवान शिव को गणेश, गौरी, नंदी, भृंगी, त्रिशूल, नाग, डमरू इन सब का ध्यान करते हुए अक्षमाला, अगर आप पुरुष हैं तो अक्षमाला धारण कर लें, भस्म धारण कर लें, बैठ करके ध्यान पूर्वक शिव की उपासना को करें। क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने सभी चीजों के विषय में संक्षेप से आपको बता दिया है। जिस विधा से हमने बताया है वैसा करने से आपको निश्चित है कि सुख शांति प्राप्त होगी। यह सारे जो भी कर्म हमने आपको बताए यह सब वैदिक कर्म हैं, शास्त्रोक्त हैं। हम कहीं बाहर से कोई चीज आपको नहीं बताते। जो कुछ भी बताते हैं वह प्रामाणिक रूप से होता है। जो लोग हमारी पुरानी वीडियोज को नहीं देखे हैं वे लोग देख लेंगे। जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया उन्हें सब्सक्राइब कर लेंगे। कोई भी किसी भी तरह की शंका हो तो हमें जरूर मेल करें। आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी वहां भी मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। हमारा मेल दिख रहा होगा, आप हमें मेल करें और हमारे साथ जरूर बने रहें। अगर आप चाहते हैं कि आपको शास्त्रोक्त विधियों से सभी चीजें प्राप्त हों तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपना प्यार देंगे। हम बहुत जल्द और भी वीडियोज लेकर के आ रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय विश्वनाथ।